जिससे आप अपनी पिछले जन्म के कर्मों के बारे में जान सकते हो, पिछले जन्म के प्रोफेशन के बारे में जान सकते हो, पिछले जन्म के आपके संबंधों के बारे में, आप पिछले जन्म में क्या, जैसे इस जन्म की पत्री आप देख रहे हो ना, इसी पत्री से आप अपने पिछले जन्म की पत्री भी देख सकते हो, और एक्यूरेट होती है। लेकिन वही बात है, अब एक्यूरेट का प्रूफ कहाँ से लाए? ठीक है, तो इसलिए अभी उसको हम कॉन्सेप्ट तक ही रख के छोड़ देते। अब जब इस जन्म में यात्रा वापस शुरू हुई तो इसका मतलब है कंटिन्यूएशन है ना, पिछली यात्रा का कंटिन्यूएशन है ना, बीच में कोई नई चीज तो हुई नहीं। ठीक है, इसीलिए जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो ज्योतिष में एक टर्म आती है काल पुरुष की कुंडली, मतलब वेयर, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, जब हमारा कभी पहला कोई जन्म हुआ होगा, तब हमारी रेस कहां से शुरू हुई होगी? काल पुरुष की कुंडली से। चलो एक बात आप लोगों को बता देता हूं। पहला राउंड आपका 36 जन्म, पहले राउंड के आपके अग्नि तत्व के राशि के लगन से बनते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। जो पहला राउंड आपका है मनुष्य जीवन का, उसमें जो पहले 36 जन्म होते हैं वो अग्नि तत्व के होते हैं, मतलब उनमें जो आपका असेंडेंट बनेगा वो या तो 1 नंबर राशि या 5 नंबर राशि या 9 नंबर राशि बनेगी। ठीक है, अभी आप बच्चे हो, अग्नि तत्व वाले जितने भी आप लोग बैठे हुए हो, इंक्लूडिंग मी, जितने भी इंसान हैं जो अग्नि तत्व वाले हैं, ये अभी फर्स्ट फेज में अटके पड़े हैं, अग्नि से बने हैं ताजे ताजे, क्योंकि जन्म अग्नि से ही होता है। जैसे नया नया बच्चा पैदा होता है तो उसमें एनर्जी बहुत होती है ना, खूब कूदता है, खूब लड़ता है, खूब झगड़ता है, उसमें ताकत बहुत होती है। फिर वो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, शादी वादी हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा ठहराव जिंदगी में चाहिए होता है कि भाई कॉलेज टाइम ओवर, अब थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ, है ना। तो सेकंड 36 लाइफ आपकी जो है वो पृथ्वी तत्व की जाती है, मतलब 2, 6 और 10 आपका लगन होता है। तो जितने भी आप लोगों में से पृथ्वी तत्व के लोग हैं, वो आत्मा इस धरती पे अग्नि तत्व के ज्यादा डेवलप्ड है, अग्नि तत्व के कंपैरिजन में, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व में आ चुके हैं। पहला वाला कहा था, अग्नि तत्व में था। तीसरा जो आता है वो आता है वायु तत्व में, और चौथा जो आता है वो है जल तत्व में। आपके ट्राइन जो चार हैं वो इसी हिसाब से हैं, 36 36 साल, 36 36 जन्म, सॉरी। एक जन्म आपने 60 साल जिया, 80 साल जिया, 90 साल जिया, जो भी जिया, अंतिम कौन सा है? जल तत्व। क्यों? क्योंकि मोक्ष जल देता है। मोक्ष किससे मिलता है? जल तत्व से मिलता है ना। तो 4, 8, 12 घर जो आपके होते हैं, ये जल तत्व के होते हैं, क्योंकि अगर आप जल तत्व की राशि में आपका जन्म हुआ है, 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर अगर आपका लगन है, फर्स्ट हाउस है, तो आप सबसे डेवलप्ड ह्यूमन ब्रीड हो कंपेयर टू अग्नि, पृथ्वी और वायु। मोर मेच्योर्ड सोल जिसको आप कह सकते हो। ठीक है, कई बारी क्या होता है, हस्बैंड जो है वो अग्नि तत्व का है और वाइफ जल तत्व की है, तो हस्बैंड ज्यादा उछलेगा, है ना। वाइफ जल तत्व की है, वो ऐसे ही ट्रीट करेगी, उसको बच्चा है उछलने दे, कोई बात। आप में से जिसका हो, अपने और अपने स्पाउस की लगन में फर्स्ट हाउस में जो तत्व है, उसके साथ अपनी और अपनी वाइफ की कंपैटिबिलिटी, मेच्योरिटी को मैच कर लीजिए। ऐसा ही होगा, जो मेच्योर है वो यहां से दिख जाएगा। चेक कीजिए और बताइए अगर है नहीं है क्या है। जो लोग शादीशुदा है वो तो बता ही सकते हैं। अब ईगो पे मत ले लेना, नहीं नहीं मैं तो अपने हस्बैंड से ज्यादा ही मेच्योर हूँ, चाहे उसका तत्व कोई भी हो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है।
ऐसा मत ले लेना, अंदर से सबको पता होता है। एनीबडी इफ यू वांट टू शेयर एक्सपीरियंस? हाँ रे तुझे। हाँ जी सर, सर हस्बैंड का तो नहीं, पर मेरा सर स्कॉर्पियो है असेंडेंट, और मेरे हम्म ब्रदर मेरे से 6 ईयर एल्डर है सर, तो उनका लियो असेंडेंट है। हम्म। तो मतलब बचपन से ही सर अभी तक यही होता आया है कि जैसे वो कोई भी गलती करते हैं तो मैं ही उनको समझाती हूँ, मैं ही ट्रीट करती हूँ, मुझे लगता है कि वो छोटे हैं मेरे से, और घर में भी सब यही ट्रीट करते हैं कि ये बड़ी है और वो छोटे हैं, क्योंकि वो मिस्टेक्स बहुत करते हैं लाइफ में। आप समझ में आया क्यों? बिल्कुल। और मैंने हस्बैंड वाइफ का इसलिए बोला कि चलो ये सबसे नजदीक एक दूसरे को समझने की जरूरत रखता है रिश्ता, इसलिए मैंने हस्बैंड वाइफ बोल दिया। अदरवाइज आपके जितने फैमिली मेंबर्स हैं, आप सबके साथ देखो आपकी ट्यूनिंग ऐसी ही होगी। और सर घर में जैसे सबसे छोटा होने के बाद भी मतलब स्टार्टिंग से ये रहा है कि सब बोलते हैं कि बहुत मैच्योर है, मतलब ओवर समझदार है, मतलब एज के अकॉर्डिंग सर सब ऐसे ही ट्रीट करते हैं। हाँ, ये मेच्योरिटी ऑफ योर सोल है। आपकी आत्मा जो है वो कितनी डेवलप हो चुकी है, कितनी समझ चुकी है, दुनिया देख चुकी है ना? भाई 36 जन्म देख लिए, 72 जन्म देख लिए, 96 जन्म देख लिए, आप कौन से लाइफ में हो? लास्ट लाइफ में, है ना? तो लास्ट में आके तो आदमी मेच्योर हो ही जाता है ना। सर तो इसलिए जल कोई, तत्व वाले ज्यादा मेच्योर लोग होते हैं। और सर जैसे अग्नि छोटी, तत्व वाले बचपने की तरह बिहेव करते हैं अपनी लाइफ में। और सर जैसे कोई बड़ी बात भी हो जाती है तो इतना मैटर ही नहीं करता है, ऐसे लगता है कि पार्ट ऑफ लाइफ है, तो वो भी यही मोक्ष की रीजन। तरफ जा रहे हो ना, मोक्ष की तरफ जा रहे हो ना, तो अब आपको चीजें बॉदर नहीं करेंगी, क्योंकि आप पिछले 3 तत्वों की जिंदगियों में ये सब एक्सपीरियंस कर चुके हो। आपकी सोल के पास वो एक्सपीरियंस है। देखो, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ज्योतिष ये जो बता रहा हूँ ये कहीं मिले मिलेगा नहीं। आप जिस तत्व से, या जो लगन का प्लैनेट होता है, लग्नेश जिसको हम बोलते हैं, ये बीएनएन का पार्ट नहीं है, बट बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने फिर भी मैंने सोचा चलो आज बात छिड़ी है तो बता देते। जितने भी आप लोगों में से फर्स्ट हाउस में या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड का जो भी प्लैनेट आपका होगा, आपकी लाइफ का पैटर्न वही हो जाए। मैं आपका स्टाइल की बात नहीं कर रहा। जैसे मेष लगन है, लड़ झगड़ के आप इमेच्योर से बच्चे रह जाओगे, जिसको सिर्फ लड़ना आता है, झगड़ना आता है, एनर्जी बहुत है, कोई ऐसा काम करा लेगा तो जिंदगी ठीक चल जाएगी। नहीं है, कोई ऐसा काम कराया है तो मामला गड़बड़ हो जाए। ठीक है? स्थिर तत्व वाले की जिंदगी स्थिर होगी। जैसे 2 नंबर राशि है मान लीजिए, तो वो फैमिली मैन है, वो फैमिली के लिए आया, पैसा कमाने आया, उसको लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं। बीवी आ गई, बच्चे आ गए, अब क्या करे? लड़ाई झगड़ा थोड़ी करेगा। घर बस गया ना, सेकेंड हाउस वीनस है, तो वो उसका फोकस वहीं रहेगा। ठीक है? मरकरी वाला होगा, मरकरी बच्चा है, मरकरी सीखने के लिए आया इस दुनिया में। उसको सिर्फ एक चीज जाननी है कि ये क्या है, ये क्या है। बच्चा होता है ना, मम्मा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बच्चा हर समय पूछता रहता है। मरकरी वाले जो लोग होंगे, ये हर समय पूछते ही रहेंगे, फिर अपना दिमाग लगाएंगे, फिर कुछ सोचेंगे, फिर समझेंगे, यहाँ नहीं समझ में आया अगले से, यहाँ नहीं समझ में आया अगले से। नतीजा क्या होगा? सारी जिंदगी सीखने सीखने में निकल जाएगी। इतना कुछ होगा इन्होंने जिंदगी में सीखा होगा, लेकिन क्योंकि बच्चा है, कंपाइल करना नहीं आता, इसलिए वो कंपाइल नहीं कर पाएगा। है ना? तो यहां से हम प्रिडिक्शन नहीं देख रहे, हम लाइफ का पैटर्न देख रहे हैं। आपका पूरी जिंदगी, आप मान लो 70 साल तक जीने वाले हो, तो आपका पहले साल से लेके 70 साल तक का क्या पाथ रहेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये कहीं आपने पढ़ा नहीं होगा, ना आज तक कभी सुना होगा। यहीं से पता लग जाता है कि आपका पाथ क्या है। आप मरकरी वाले हो, मैं आपसे जितनी मर्जी ज्ञान की बातें करूं आपको समझ ही नहीं आएगी। 2 नंबर लगन है, वीनस का है, आपको मैं जितना मर्जी समझा लूं, लड़ ले झगड़ ले, मुकाबला कर, आप नहीं लड़ोगे। क्यों? बीवी बच्चे संभालने भाई, लड़ाई की तरफ आपका ध्यान जाएगा नहीं। क्यों? वो आप कर चुके हो चुका हो, पिछले जन्म में सब कराए। इस जन्म में ये सब नहीं दोबारा करना, दोहराना नहीं है। तो जब आपके पास कोई पत्री आए और आप फर्स्ट हाउस देखो, उसी से आपको समझ जाना चाहिए इस बंदे का लेवल क्या है।